नमस्ते। ओम गणेशाय नमः। फिर से स्वागत है। हमारी डॉक्यूमेंट्री भैरव के पहले एपिसोड में हमने इस विशाल विषय का केवल एक छोटा सा अंश प्रस्तुत किया था और आप सभी की प्रतिक्रिया अद्भुत रही। आपके समर्थन के लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि वादा किया था, हम एपिसोड 2 के साथ लौट आए हैं और इस बार हम और भी गहराई में जाने वाले हैं। हमने अक्सर सुना है कि कलयुग में भी भैरव उन कुछ देवताओं में से एक हैं जो अपने भक्तों को आसानी से दर्शन देते हैं। क्या यह सत्य है? यदि हां, तो इस यात्रा के दौरान भक्त का अनुभव कैसा होता है? क्या वे भैरव से अपने आध्यात्मिक मिलन में कुछ विशिष्ट चरणों से गुजरते हैं? हाँ, ऐसा व्यापक रूप से माना जाता है कि भैरव सबसे सुलभ देवताओं में से एक है, विशेष रूप से कलयुग में। अन्य देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए जहां कठोर तपस्या और कई जन्मों की साधना आवश्यक होती है, वहीं भैरव अपने भक्तों को त्वरित और प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं। बस शर्त यह है कि भक्त को सच्ची श्रद्धा, साहस और भक्ति के साथ उनके पास आना चाहिए। भक्त के भैरव के अनुभव के चरण। प्रारंभिक संबंध, भैरव का आह्वान। भक्त अक्सर भैरव की ओर एक अनिर्वचनीय आकर्षण महसूस करते हैं, जो कभी कभी सपनों, दिव्य दर्शन या वास्तविक जीवन के संकेतों के माध्यम से आता है, जैसे बार बार उनका नाम, चित्र या प्रतीक, जैसे कुत्ते जो भैरव को समर्पित माने जाते हैं, दिखना। कई लोगों को अपने भीतर एक आध्यात्मिक परिवर्तन महसूस होता है। अचानक गहरे आध्यात्मिक सत्य को जानने की जिज्ञासा और अपने भीतर की भय से सामना करने की इच्छा उत्पन्न होती है। चुनौतियां और परीक्षाएं। निर्भय मार्ग। भैरव को अभय भैरव अर्थात निर्भयता के स्वामी कहा जाता है और उनके भक्त अक्सर आंतरिक और बाहरी परीक्षाओं का सामना करते हैं, जो उन्हें अपने भय, अहंकार और आसक्तियों को जीतने के लिए प्रेरित करती हैं। सपने और दर्शन अधिक तीव्र हो सकते हैं, जिनमें अक्सर श्मशान भूमि, दिव्य दूत जैसे क्षेत्रपाल या स्वयं भैरव के प्रत्यक्ष दर्शन सम्मिलित होते हैं। परिवर्तन और जागरण। भैरव की कृपा। जब भक्त मंत्र साधना, ध्यान और अर्पण के माध्यम से अपनी साधना जारी रखते हैं, तो भैरव अपनी रक्षक और मार्गदर्शक स्वरूप में प्रकट होने लगते हैं। एक गहरी स्पष्टता, वैराग्य और आंतरिक शक्ति विकसित होती है, जिससे भक्त जीवन की कठिनाइयों का सामना एक निर्भय दृष्टिकोण के साथ करने में सक्षम हो जाता है। अनेक भक्त दिव्य हस्तक्षेप का अनुभव करते हैं। कठिनाइयां रहस्यमय ढंग से समाप्त होने लगती हैं, अंतर्ज्ञान प्रबल हो जाता है और भैरव की उपस्थिति का एक अत्यंत शक्तिशाली एहसास होने लगता है। भैरव के साथ एकत्व, परम अनुभूति। उन्नत अवस्था में भक्त सांसारिक भय और भ्रांतियों से परे चला जाता है और पूर्ण रूप से यह अनुभूति करता है कि भैरव उससे अलग नहीं है, बल्कि उसके भीतर ही विद्यमान हैं। कुछ आत्मज्ञानी भक्त भैरव को शुद्ध काल रूप में अनुभव करते हैं, जो जन्म और मृत्यु से परे है। इस अवस्था में भक्त गहन मुक्ति, मोक्ष और अडिग शांति का अनुभव करता है। भैरव स्वयं को इतनी सहजता से प्रकट क्यों करते हैं? भैरव समय और सत्य के रक्षक हैं। वे अपने भक्तों को लंबी प्रतीक्षा की परीक्षा में नहीं डालते, बल्कि जो उन्हें सच्ची श्रद्धा के साथ पुकारते हैं, उन्हें तत्काल उत्तर देते हैं। उनका स्वभाव उग्र होने के साथ साथ करुणामय भी है। वे अज्ञान और भय को उन भक्तों के लिए तुरंत नष्ट कर देते हैं जो स्वयं को उनकी शरण में समर्पित कर देते हैं। कुछ देवता अपनी उपस्थिति सूक्ष्म रूप से प्रकट करते हैं, जबकि भैरव अपनी उपस्थिति को स्पष्ट और अप्रत्याशित रूप से प्रकट करते हैं, जिससे भक्त के मन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहता। हमने अपने दर्शकों से वादा किया था कि हम क्षेत्रपालों के विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक ने वीरभद्र, महाकाल और काल भैरव के बीच के अंतर को लेकर एक प्रश्न किया था। सच कहें तो यह प्रश्न मेरे मन में भी था। वीरभद्र, महाकाल और काल भैरव भगवान शिव के उग्र स्वरूप हैं, जो उनकी दिव्य शक्ति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। वीरभद्र शिव के क्रोध से उत्पन्न एक महान योद्धा है, जिन्हें सती के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए प्रकट किया गया था। उन्हें अहंकार और अधर्म के संहारक के रूप में जाना जाता है। महाकाल का अर्थ है महान काल या
समय से परे। वे शिव के उस स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं जो समय और मृत्यु के परम नियंता हैं तथा सृष्टि और संहार से परे स्थित हैं। काल भैरव एक और भी अधिक उग्र रूप में ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रक्षक और समय के संरक्षक माने जाते हैं। वे तंत्र से गहराई से जुड़े हैं और अक्सर एक भटकते हुए सन्यासी के रूप में दर्शाए जाते हैं। यद्यपि ये तीनों शिव के उग्र रूप हैं, इनकी भूमिकाएं भिन्न हैं। वीरभद्र एक योद्धा है, महाकाल स्वयं काल हैं और काल भैरव उसके अनुशासक एवं रक्षक हैं। काल भैरव को ब्रह्मा को दंडित करने के लिए प्रकट किया गया था, तो सती के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए शिव का एक अन्य स्वरूप वीरभद्र क्यों प्रकट किया गया? काल भैरव और वीरभद्र यद्यपि दोनों भगवान शिव के उग्र स्वरूप हैं, फिर भी उनके उद्देश्यों में अंतर है। काल भैरव को ब्रह्मा के अहंकार और असत्य को दंडित करने के लिए प्रकट किया गया था, जिससे ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखा जा सके। वे दिव्य नियमों के उल्लंघन को दंडित करने वाले और ब्रह्मांडीय अनुशासन के रक्षक हैं। दूसरी ओर वीरभद्र शिव के गहरे शोक और क्रोध से उत्पन्न हुए जब सती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। यह उनके व्यक्तिगत अपमान और दक्ष के यज्ञ में हुए अन्याय का प्रतिशोध था। जहां काल भैरव दिव्य अनुशासन को लागू करते हैं और देवताओं के नियमों की रक्षा करते हैं, वहीं वीरभद्र प्रतिशोध के स्वरूप में प्रकट होते हैं, जो अहंकार को नष्ट कर सम्मान की रक्षा करते हैं। क्षेत्रपालों के विषय में हमने अपने दर्शकों से चर्चा करने का वादा किया था। मेरे मन में इस बारे में कई प्रश्न हैं, लेकिन सबसे पहले वे दिखते कैसे हैं? क्षेत्रपाल पवित्र स्थलों के रक्षक हैं और भैरव से गहराई से जुड़े हुए हैं। इनका स्वरूप परंपरा और क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकता है, लेकिन आमतौर पर वे एक उग्र रक्षक और योद्धा के रूप में दर्शाए जाते हैं। उग्र भाव, उनका चेहरा अक्सर भयावह या तीव्र दृष्टि वाला होता है, जो नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने की उनकी भूमिका को दर्शाता है। अनेक भुजाएं, कुछ चित्रणों में उन्हें 4 या अधिक भुजाओं के साथ दिखाया जाता है, जिनमें त्रिशूल, तलवार या दंड जैसे शस्त्र होते हैं, जो उनकी दिव्य प्रहरी की भूमिका को इंगित करते हैं। खोपड़ी, कपाल धारण करना, भैरव की तरह कुछ क्षेत्रपाल भी कपाल धारण करते हैं, जो मृत्यु और माया पर उनके नियंत्रण का प्रतीक है। सर्प और खोपड़ियों के आभूषण, वे अक्सर नागों के आभूषण और खोपड़ियों की माला से सुशोभित होते हैं, जो उन्हें दिव्य न्याय के उग्र योद्धा के रूप में प्रकट करता है। रक्षक मुद्रा में स्थित अधिकतर चित्रणों में उन्हें या तो द्वारपाल के रूप में सतर्क खड़े हुए या फिर अपने क्षेत्र की निगरानी करते हुए कमांडिंग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया जाता है। सहचर प्राणी, कई क्षेत्रपालों के साथ कुत्ते या बैल होते हैं, जो भैरव और शिव के साथ उनकी गहरी संबद्धता को दर्शाते हैं। गहरा या अग्निमय वर्ण, कुछ परंपराओं में उन्हें गहरे रंग का माना जाता है, जो रात्रि और रहस्य का प्रतीक है, जबकि अन्य में उन्हें अग्नि सदृश लाल या नारंगी आभा में दर्शाया जाता है, जो उनकी उग्र ऊर्जा का प्रतीक है। रोचक बात है, क्या इन क्षेत्रपालों के कुछ विशिष्ट नाम भी होते हैं? हां, क्षेत्रपाल केवल सामान्य रक्षक देवता नहीं हैं, बल्कि उनकी विशिष्ट पहचान और नाम होते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों और परंपराओं के अनुसार बदलते हैं। कुछ क्षेत्रपालों की स्वतंत्र रूप से पूजा की जाती है, जबकि अन्य मंदिरों, तीर्थ स्थलों या यहां तक कि पूरे गांवों के संरक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। वातुक क्षेत्रपाल, यह रूप बटुक भैरव से जुड़ा हुआ है और अक्सर एक युवा रक्षक के रूप में दर्शाया जाता है, जो आध्यात्मिक साधकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। काल भैरव क्षेत्रपाल, काशी, वाराणसी और श्मशान स्थलों जैसे पवित्र स्थानों की रक्षा करने वाला एक विशिष्ट काल भैरव का स्वरूप। वीरभद्र क्षेत्रपाल, यद्यपि वीरभद्र मुख्य रूप से भगवान शिव का एक उग्र रूप है, फिर भी कई मंदिरों में वे एक रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। स्वर्णाकर्षण भैरव क्षेत्रपाल, धन और समृद्धि के लिए पूजे जाने वाले इस क्षेत्रपाल रूप को स्वर्ण ऊर्जा और भौतिक सुरक्षा से जोड़ा जाता है। चतुर्मुख क्षेत्रपाल,
यह एक अनूठा रूप है जिसमें 4 मुख होते हैं जो चारों दिशाओं की निगरानी की उनकी क्षमता को दर्शाता है। अय्यनार अयनार क्षेत्रपाल, विशेष रूप से दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु में पूजित अय्यनार को एक क्षेत्रपाल माना जाता है जो गांवों और मंदिर परिसरों की रक्षा करता है। बंदी क्षेत्रपाल, कुछ क्षेत्रीय परंपराओं में यह एक ऐसा क्षेत्रपाल है जो सीमाओं और योद्धाओं का रक्षक माना जाता है। हाँ बिल्कुल, क्षेत्रपाल केवल पौराणिक या ऐतिहासिक देवता नहीं है, वे आज भी सक्रिय रूप से पवित्र स्थलों, मंदिरों और यहां तक कि अदृश्य लोगों की रक्षा कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति सबसे प्रबल मानी जाती है मंदिरों और पवित्र स्थलों में। हर शिव या भैरव मंदिर, विशेष रूप से काशी, उज्जैन और नेपाल में, अपने प्रवेश द्वार या बाहरी परिधि पर एक क्षेत्रपाल स्थापित करता है। कई मंदिरों में उनकी मूर्तियां दरवाजों या कोनों पर स्थापित की जाती है जो उनकी सतर्क उपस्थिति का प्रतीक है। गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जैसे क्षेत्रों में क्षेत्रपालों को अय्यनार या करुप्पासामी के रूप में पूजा जाता है जो गांवों और कृषि भूमि की रक्षा करते हैं। यह माना जाता है कि वे अदृश्य नकारात्मक शक्तियों, प्राकृतिक आपदाओं और दुष्ट आत्माओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। श्मशान भूमि और निर्जन क्षेत्रों में भैरव और उनके क्षेत्रपाल जीवन और मृत्यु के मध्य की सीमित अवस्थाओं के स्वामी माने जाते हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति अक्सर श्मशान घाटों और जंगलों में महसूस की जाती है। तांत्रिक साधकों का मानना है कि रात्रि के समय क्षेत्रपाल विशेष रूप से सक्रिय होते हैं जो आध्यात्मिक साधकों की रक्षा करते हैं और दुष्ट शक्तियों को दूर रखते हैं। हमारी अगली वीडियो में और भी रोचक जानकारियां आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। जुड़े रहें क्योंकि हम गणों और अन्य विषयों की विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।